नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारी सीरीज का 13th पार्ट है। इसके पहले 12-12 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित जो टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा चुका हूं। अगर जो भी बच्चा अगर खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, तो उसके लिए आपको मात्र 20 रुपये देने होंगे। 20 रुपये पे करके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा। ओके, तो जो बच्चा लेना चाहता है वो कमेंट कर सकता है। इसके साथ ही बहुत से बच्चे इसमें ले चुके हैं और उन्होंने अगर पीडीएफ पढ़ी होगी तो वही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, उनका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टाफ नर्स, सीएचओ, एएनएम सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारी जनरल स्टडी की क्लासेस चल रही है वो क्लासेस भी आप लोग देखिए, क्योंकि 25 नंबर आपके वहाँ से ही आने हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डिसलाइक मत कीजिएगा। कोई बच्चा जो है डिसलाइक कर रहा है हर वीडियो को, पता नहीं क्यों कर रहा है। बेटा बहुत मेहनत लगती है हमें वीडियो बनाने में। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए, बट डिसलाइक मत कीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम हाइड्रो का कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम विटामिन ए। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा की बात करें ना, तो अगर सेम अमाउंट में अगर ऊर्जा हम लेते हैं तो वसा फेट जो है आपको ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। हाँ, अगर फास्ट आपको एनर्जी चाहिए, जैसे आप अगर बात करते हैं रनर कोई रनिंग करने वाला जो व्यक्ति है वो जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेता है, क्योंकि उसे फास्ट एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तुरंत एनर्जी अगर उसे चाहिए होती है तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, वसा प्रोटीन से मिलती है। ओके, आईसीडीएस योजना का खालिस्तान के आईसीडीएस योजना का के घटक हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, पूरक पोषण, इम्यूनाइजेशन, प्रशिक्षीकरण, हेल्थ चेकअप, स्वास्थ्य जांच, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन जो है आईसीडीएस योजना के अंतर्गत आते हैं। पूरक पोषण भी आता है, प्रतिरक्षीकरण भी आता है, स्वास्थ्य जांच भी आता है। ठीक है, और मैंने इसका आपको फुल फॉर्म भी बताया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है कि आईसीएमआर के 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बी कैरोटीन रूपांतरण के बाद खालिस्तान के बराबर होगा म्यूजिरेटिनॉल 6 म्यूजिरेटिनॉल, 8 म्यूजिरेटिनॉल, 10 म्यूजिरेटिनॉल या 12 म्यूजिरेटिनॉल। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट होगा, 8 म्यूजिरेटिनॉल। कितना, 8 म्यूजिरेटिनॉल। फोर्थ नंबर का है कि कपोत वक्स पिजन चेस्ट इज द सिम्टम्स ऑफ विच डिफिशियंसी डिसीज, किस रोग का लक्षण है पिजन चेस्ट, रिकेट्स का, मलेरिया का, रतौंधी का या एनीमिया का। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट होगा, रिकेट्स का जो है ये एक लक्षण होता है, सिम्टम्स होता है क्या, पिजन चेस्ट। बात करते हैं रिकेट्स किसके कारण होता है, विटामिन डी के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ के कारण, मच्छर के काटने से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। और एनीमिया लौह तत्व की कमी, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखिए, जब भी हम किसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जब भी हम किसी ऑप्शन को पढ़ते हैं, तो आप कोशिश कीजिए रिकॉल करने की, जो आपकी पुरानी बातें जो भी आपको याद आती है उससे रिलेटेड। जैसे मैंने मलेरिया बोल दिया, तो इससे रिलेटेड सभी बातें याद कीजिए कि मलेरिया शब्द का यूज़ पहले किसने किया, मलेरिया किस कारण से होता है, कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है, एनीमिया किसके कारण होता है, एनीमिया में क्या क्या होता है। ये सभी बातें आप लोग रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप एक दूसरे को कनेक्ट करोगे ना, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, जब ये कनेक्ट होगी एक दूसरे से चीज़ें तो आपको याद आ जाएगी एग्जाम में भी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत क्या है, ताज़ा फल, अनाज, दाल और दूध। तो विटामिन सी जो है हमें ताजे फल से जो है प्राप्त होता है। ओके,
बात करते हैं कि ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशु जो 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन अवश्य किलो कैलोरी ग्राम शरीर भार की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 92 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, 108 किलो कैलोरी या 120 किलो कैलोरी। तो इसमें 92 किलो कैलोरी जो है आपका ऑप्शन राइट होगा। 7th नंबर का क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जल की, खाद्य पदार्थ की, उपयुक्त तापमान की, उपयुक्त सभी। तो जब बैक्टीरिया के बढ़ने की वृद्धि की अगर बात करें ना, तो सभी चीज़ें जो है इसमें आवश्यक होती है, चाहे जल हो, खाद्य पदार्थ हो या तापमान, सुटेबल तापमान हो, टेम्परेचर हो। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, बच्चे का पेट भरना। तीनों ऑप्शन जो इसमें राइट हो जाएंगे, 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब आपको बार बार प्यास लगती है, जब आप पानी पीते हो, फिर भी गर्मी के दिनों में यह अक्सर होता है कि जब हम पानी पी लेते हैं फिर भी हमारी प्यास नहीं जाती है, हमें बार बार प्यास लगती है। क्यों? जो हमारे शरीर का जो पानी है, शरीर के अंदर जो पानी है वो पसीने से गर्मी के कारण निकल जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग क्या होगा? क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, क्वाशियोरकर, बुखार, मलेरिया। देखो, कुपोषण के कारण तो क्वाशियोरकर रोग ही होता है जो बच्चों में अधिकतर होता है। ट्यूबरक्लोसिस मैंने आपको बहुत बार बता दिया, मलेरिया भी बहुत बार आपको बता दिया। ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है आपको याद रखना है, रिकॉल करना है। 10वां है ORS घोल चिकित्सा का उपयोग खालिस्तान के उपचार में करते हैं। सबसे पहले तो आपको ORS का फुल फॉर्म याद रखना है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो है इसको कहते हैं। ठीक है। ORS को क्या कहते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट कहते हैं। और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? दस्त के लिए करते हैं। ठीक है। किसके लिए, किस में करते हैं? दस्त में। ठीक है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है, यह खालिस्तान द्वारा संचारित होता है। एंडीज मच्छर, प्लाज्मोडियम पेल्सीपेरम, एनफोलिस क्लोसीफेजिस या एनोक्लुवेटिलिस किसके कारण होता है? तो ये होता है एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू मच्छर किसके कारण, डेंगू किसके कारण फैलता है? एंडीज मच्छर के कारण फैलता है। ओके। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि पोलियो विषाणु शरीर में खालिस्तान के माध्यम से प्रवेश करता है। मच्छर के काटने से, संक्रमित भोजन और जल से, खांसी से या कुत्ते के काटने से। तो देखो, पोलियो का जो मच्छर होता है ना, ये पोलियो की जो बीमारी होती है ना, ये किसके कारण होती है? भोजन के कारण होती है, संक्रमित भोजन और जल के कारण होती है। ठीक है। और मच्छर के काटने से क्या होता है? मच्छर के काटने से आपको मलेरिया होते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज जो हम बोलते हैं ना, हाइड्रोफोबिया जिसे हम बोलते हैं, रेबीज जो होता है ये किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। ओके। 13th नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? उबकाई या उल्टियाँ, दांत सड़ना, कब्ज, एडिमा, तरल एकत्र होना। दांत सड़ने का इससे क्या रिलेशन होता है? दांत सड़ने का इससे कोई रिलेशन नहीं होता, तो यही आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ओके। देखिए, मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते जा रहा हूँ वो नोट करते चलिएगा। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप लोग जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तब आप देखोगे कि कितने क्वेश्चन जो है इसके अंदर से आएंगे। ठीक है। क्रेटिनता जड़मानवता एक विकार है जो किशोर अवस्था और गर्भावस्था में खालिस्तान की कमी से पीड़ित रही माता के जन्मे बच्चों में होती है। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस या आयोडीन, ये होता है आयोडीन के कारण से। किसके कारण से होता है? आयोडीन के कारण से। 4th ऑप्शन जो इसमें आपका राइट होगा। 15th नंबर का है समेकित बाल विकास सेवाओं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS का आरंभ खालिस्तान को हुआ जुलाई 1975, 2 अगस्त 1975, 2 सितंबर 1975, 2 अक्टूबर 1975। तो इसमें हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 के दिन। ठीक है। अगर कोई बच्चा कहीं कोचिंग कर रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग क्या करो, ये जो वीडियो है इसको ऐसा करो कि जब भी आपको टाइम मिलता है
देख लो, ठीक है। आधा घंटे का टाइम निकालना है, आधे घंटे में आप देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा इससे, कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमें ये क्वेश्चंस आते हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। 16th क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमण रोग है जो खालिस्तान से होता है। सल्मोनेला जीवाणु, बेसिलस माइकोबैक्टीरियम या इकोलाइट विषाणु। तो ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस ये होता है बेसिलस माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेसिलस माइकोबैक्टीरियम के कारण। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है। गर्भनाल, प्लेसेंटा, फिलोपियन नलिका, तंत्रिका नाल, न्यूरल ट्यूब या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका गर्भनाल या प्लेसेंटा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थ का जो विनिमय होता है, जो ट्रांसफर होता है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज जो करता है वो कौन करता है? गर्भनाल या प्लेसेंटा करता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं क्रमशः कितनी होगी? 650 किलो कैलोरी 15 ग्राम, 550 किलो कैलोरी 10 ग्राम, 450 किलो कैलोरी 27.2 ग्राम या 350 किलो कैलोरी 27.2 ग्राम। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, 350 किलो कैलोरी 27.2 ग्राम। कुछ फैक्ट जो है आपको यहाँ पर याद करते चलने। हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कैल्शियम, फास्फेट और क्लोराइड। कैल्शियम, फास्फेट और आयरन, फास्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। हड्डी में कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फेट भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम जो होता है, हड्डी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कैल्शियम की। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती खालिस्तान के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। जीवन के प्रथम वर्ष, जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, वयस्कावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवन के दूसरे और तीसरे वर्ष क्या होता है? सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ लाइफ जो सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती जो है सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है। जन्म के समय भार कम होने, एनीमिया, PM, क्रेटिनता, जड़मानवता। देखो अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने पढ़ा था कि जड़मानवता जो रोग होता है ना, क्रेटिनिज्म जो रोग होता है, ये किसके कारण से होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। थोड़े टाइम पहले क्या, अभी पिछले जो है क्वेश्चन में हमने इसे पढ़ा था। एलाइजा परीक्षण का उपयोग खालिस्तान पता लगाने के लिए किया जाता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एड्स या मोटापा। तो ये क्वेश्चन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। एड्स के रोकथाम के लिए किया जाता है, एड्स के परीक्षण के लिए जो है इसका उपयोग टेस्ट के लिए किया जाता है। किसका? एलाइजा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्व जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पाइका, अभ्रक, PMPIH। तो हम उसे कहेंगे पाइका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जब कोई मिट्टी खाता है, चारकोल खाता है तो उसे हम लोग पाइका कहते हैं। बहुत से बच्चे ये खाते हैं ना, मिट्टी वगैरह खाते हैं, चौक कहते हैं ना हम, चौक जो है उसे खाते हैं, तो ये क्या होता है? पाइका। ओके। 24 इनमें से कौन सा एक मोनोसेकेराइड नहीं है? लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रक्टोज। तो इसमें लैक्टोज जो है ना, ये मोनोसेकेराइड नहीं होता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज सभी जो है मोनोसेकेराइड होता है। ओके। और लैक्टोज किस में पाया जाता है? आपको पता है लैक्टोज जो है दूध में, दही में लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। ICDS के 1 to 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को हर खालिस्तान पर विटामिन A के घोल की 2 लाख आयु मुख द्वारा दी जाती है। 3 माह, 4 माह, 6 माह, 9 माह। तो इसमें कितनी हो जाएगी? 6 माह, 6 मंथ जो है आपका राइट हो जाएगा।
ओके, बेरी किस विटामिन की संबंधित विकार है? थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, पेंटीथेनिक एसिड। थायमीन जिसे हम लोग विटामिन बी कहते हैं, क्या कहते हैं? विटामिन बी कहते हैं, जिसके कारण बेरी रोग होता है। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि 4 to 6 किलोग्राम, 5 to 6 किलोग्राम, 11 to 13 किलोग्राम, 15 to 25 किलोग्राम। कितनी होती है? 11 to 13 किलोग्राम। भारत में गर्भावस्था के दौरान जो इतना भार जो है वृद्धि हो जाती है 11 to 13 किलोग्राम। इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती? खसरा की, टिटेनस, कुष्ठ रोग की या हैजा की? तो एंटीबायोटिक का जो है इसके द्वारा नहीं की जा सकती। मतलब एंटीबायोटिक के द्वारा हम लोग खसरा जो है इसकी रोकथाम नहीं कर सकते। 29 नंबर का क्वेश्चन कि इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो खालिस्तान से संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल। तो इसमें आपका वायरस जो है ये राइट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है खालिस्तान का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है। भ्रूण अवस्था, जननिक अवस्था, गर्भज अवस्था या नवजात अवस्था। तो उसे हम जननिक अवस्था भी कह सकते हैं। सेकेंड जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मेरासम सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है? चंद्रमुख, मूनफेस, पेशियस है, वृद्धि धीमी हो जाना या झुर्रीदार त्वचा। तो इसमें चंद्रमुख जो है ना, मूनफेस, ये आपका मेरासम या सूखा रोग का लक्षण नहीं है, सूखे रोग का जो है सिम्टम्स नहीं है। ओके, डीपीटी वैक्सीन का उपयोग खालिस्तान की रोकथाम के लिए किया जाता है। पोलियो, डिप्थीरिया, टिटेनस। डिप्थीरिया काली खांसी और टिटेनस, टिटेनस ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो, डिप्थीरिया टाइफाइड और टिटेनस। डीपीटी का मैंने आपको बता दिया था, डिप्थीरिया काली खांसी और टिटेनस। सेकंड ऑप्शन जो इसमें आपका राइट होगा। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? रेबीज कुत्ता काटने से होता है, अभी थोड़ा टाइम पहले बताया मैंने। फ्लेग चूहा के काटने से होता है। फीता कृमि सुकर से होता है। पोलियो बंदर से। पोलियो बंदर के कारण थोड़ी होता है, बंदर के काटने से पोलियो थोड़ी होता है। पोलियो जो किसके कारण होता है? थोड़े टाइम पहले ही हमने देखा, पोलियो जो है दूषित भोजन या जल के कारण होता है। ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन है स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है 650 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर या फिर 250 मिलीलीटर। कितना होता है? 650 मिलीलीटर। जो स्तनपान कराती है महिला उसमें प्रतिदिन 650 मिलीलीटर जो है दुग्ध का उत्पादन होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दोगुना हो जाता है। 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 माह या 6 माह। 6 माह में जो है ना उसके बच्चे की जो है जब वो बच्चा जन्म लेता है और 6 माह के बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है तब का भार और 6 महीने के बाद का जो भार है वो करीबन 2 गुना के बराबर जो है हो जाता है। विटामिन डी खालिस्तान की रोकथाम करता है। रिकेट्स, अस्थि मृदुता, ऑस्टियोपोरोसिस या उपरोक्त सभी। रिकेट्स। विटामिन डी किसकी रोकथाम करता है? रिकेट्स की। वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है बार बार। सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को खालिस्तान कहा जाता है। नवजात रुग्णता दर, नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर या मातृ रुग्णता दर। तो इसे हम कहते हैं नवजात मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इसे कहा जाता है। प्रति 1000 सजीव जन्म के पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान कराता है? गोमेज वर्गीकरण, आईएपी वर्गीकरण, वाटरलो वर्गीकरण या फिर वेलकम वर्गीकरण। तो ये है वाटरलो वर्गीकरण। थर्ड ऑप्शन जो इसमें आपका राइट हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक होता है। गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, गर्भाशय के आकार में वृद्धि, उल्व तरल या एम्ब्रियोटिक फ्लूइड
के निर्माण या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट होगा। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मैं 100% नहीं कह सकता, पर मैक्सिमम आंसर जहाँ पर आपका उपरोक्त सभी आ रहे हैं वो आंसर हमेशा ही राइट हो रहे हैं, मैक्सिमम वो आंसर जो है राइट हो रहे हैं। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है, अगर आपको वहाँ उपरोक्त सभी दिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या लगाऊं, तो आप उपरोक्त सभी लगाकर आ जाइए, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। 100% तो नहीं कह सकते, पर आप कुछ परसेंट जो है उपरोक्त सभी जो है आपका राइट हो जाएगा। देखो इसमें भी ICDS योजना का खालिस्तान के लाभार्थी हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, तीनों ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा, तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा। 41 क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि, गर्भनाल की वृद्धि, माता के शरीर में वृद्धि, उपरोक्त सभी, तो इसमें भी आपका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, पिछले एग्जाम पेपर में भी पूछा गया था। हैजा और दस्त खालिस्तान द्वारा होते हैं, विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, कृमि या प्रोटोजोआ। हैजा और दस्त की बात हम करते हैं तो हैजा और दस्त दोनों जो हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जीवाणु जो हैं संक्रमण के कारण होते हैं। ओके, 43 नंबर का क्वेश्चन है, शाकाहारी माता में खालिस्तान की कमी होने की संभावना अधिक होती है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 या आयरन। तो इसमें होती है विटामिन B12 की कमी होने की ज़्यादा संभावना होती है, किसमें? शाकाहारी माताओं में, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड कैलिपर्स खालिस्तान की मोटाई मापता है। स्किन फोल्ड कैलिपर्स प्रोटीन की परत, वसा की परत, फैट लेयर, कार्बोहाइड्रेट की परत या वाटर की लेयर, क्या नापता है? वसा फैट की परत को नापता है स्किन फोल्ड कैलिपर्स, ठीक है। स्किन फोल्ड कैलिपर्स का यूज़ क्यों किया जाता है ये भी आपसे पूछे, ये क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, तो इसे आपको रखना है किसे मापने के लिए? फैट लेयर्स को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। टिटनस का विलक्षण है पेशीय में दृढ़ता एवं दर्द युक्त ऐंठन, प्रायः जबड़े की पेशियों से कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है, उदर की पेशियों में दर्द, उपयुक्त सभी, तो ये भी देख लीजिए आप लोग, उपयुक्त सभी 4th ऑप्शन जो इसमें आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है राइट है, इसलिए हम लोग उपयुक्त सभी यूज़ करेंगे। 46 नंबर का क्वेश्चन है, संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दिया जाता है? HIV का, हेपेटाइटिस बी का, न्यूमोनिया का या फिर हिम शुष्कीकृत लायोफिलाइज्ड का? किसका दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है। समझ गए किसका? हेपेटाइटिस बी, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। विशेष दूध, कथई दूध, पीयूष कोलेस्ट्रम या फिर कोलेस्टेरॉल, तो उसे हम लोग पीयूष कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम, समझ गए ना, पीयूष, या इसे हम कोलेस्ट्रम भी कहा जा सकता है, कोलेस्ट्रम या कोलेस्ट्रम। 48 नंबर का क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को खालिस्तान की वैश्विक सूची से निकाल दिया। खसरा महामारी वाले देश, पोलियो महामारी वाले देश, ट्यूबरक्लोसिस महामारी वाले देश या टिटनस महामारी वाले देश। तो देखो भारत को जो है पोलियो महामारी वाले देश की सूची से जो है बाहर निकाल दिया। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल खालिस्तान का अच्छा स्रोत नहीं है, ये पूछा है उसने। हमने क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर ये जो नहीं है ना, इस पे ध्यान देना है। प्रोटीन का, विटामिन ए का, विटामिन सी का, आयरन का, देखो उससे हरे पत्तेदार सब्जियों से विटामिन सी भी मिलता है, ए भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, लेकिन हमें प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो इसमें आपका राइट होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है,
कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन बी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन सी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, कैल्शियम न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसमें आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। 51 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? माता की आयु, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, उपरोक्त दोनों। तो दोनों ऑप्शन जो है इसमें आपके राइट हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन राइट हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चे को खालिस्तान कहा जाता है? क्षयी, वृद्धि रुद्ध, सामान्य से कम भार या सामान्य से अधिक भार? तो इसे कहा जाता है वृद्धि रुद्ध कहा जाता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? संक्रमण, पोषक, अनुवंशिक या उपरोक्त सभी? तो तीनों ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। इन्फेक्शन भी प्रभावित करता है, न्यूट्रिशन भी प्रभावित करता है, जेनेटिक अनुवंशिक भी जो है प्रभावित करती है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। NRHM का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। नेशनल क्या है NRHM? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान। क्या कहेंगे हम इसे? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ओके, सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान। 55 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है कि जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊर्जा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को खालिस्तान पर रखना आवश्यक होता है। कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही वाला क्वेश्चन पिछले एग्जाम पेपर में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 55 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्द ही हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।